ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कर्म योग के विषय में। कर्म योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर वाणी और मन से जो चेष्टा होती हैं यही इसका नाम कर्म है। तो किसको क्या कर्म करना है इसके विषय में सभी के कर्म शास्त्र ने निश्चित किए हैं। जैसे हमारा सनातन धर्म यद्यपि आज बहुत सारे लोगों को प्रासंगिक नहीं लगती हैं ये बातें कि जैसे वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण थे जिनको आज जाति के रूप में कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हीं की शाखा प्रशाखाएं, इन्हीं से लोग निकलते रहे। अथवा किसी ने अच्छे कर्म कर ली या कुछ गलत कर्म हो गया, इसलिए जाति में भी अनेक जातियां फूट करके निकल आईं। इसलिए उन सबको मिला करके 2-3 भागों में सरकार भी बांटती है। शेड्यूल कास्ट, हाई कास्ट, बैकवर्ड, पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलते हैं, पर ये सारे लोग मिलकर के 4 वर्ण में ही आते हैं। और इसी प्रकार 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चार प्रकार से इस धर्म का ये जो विभाजन किया था कार्य करने के लिए। इतना ही धर्म है ऐसा नहीं सोचना। धर्म तो जो गीता बता रही है, चर्चा जिस बात की कर रही है, इसको जानने का प्रयोजन है। वर्ण और आश्रम जो सनातन वैदिक धर्म के आदि में जो मनु महाराज ने ये जो बना कर के दिए हैं, उसके पीछे उनकी मंशा एक संसार रूप एक परिवार है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनु महाराज ने वसुदैव कुटुंबकम की बात कही है। वसुधा पर रहने वाले, धरती पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सब हमारे परिवार के हैं, ऐसी उन्होंने कल्पना की थी। इसलिए सारे परिवार को, ये धरती पर जो हमारा सारा परिवार है, मनु महाराज आदि पुरुष हैं, उन्हीं की सारी संतानें हम लोग हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना हम नीचे हैं हम ऊंचे हैं। एक ही बाप से सब जन्मे, कौन ऊंचा है कौन नीचा है। और हमारे माता पिता से मान लो हम 10 लोग जन्मे, ठीक है, और 10 लोग जो जन्मे ये गलत काम करेंगे तो बाकी 9 लोग कहेंगे ये गलत काम करते, ये ठीक नहीं है। तो वो 9 लोगों की दृष्टि में वो निम्न स्तर का हो गया। ये किस वजह से? गलत काम करने वजह से। ना कि पिता की दृष्टि से देखें तो पिता और माता दोनों के, इन 10 के एक ही है। यदि उत्पत्ति के क्रम से देखेंगे तो सबका मूल परमात्मा है, इसलिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। किसको भला कहें और किसको गंदा कहें। जिसका मन गलत मार्ग में चला गया वो नीचे कहलाए, जिनका मन परमात्मा की भक्ति और परोपकार में लगे हैं वो उत्कृष्ट कहलाए। इसलिए ये वर्ण आश्रम की दृष्टि से कर्म का भी विभाजन हुआ। किसी भी समाज को चलाने के लिए ये 4 तरह के लोगों का होना अनिवार्य है। कदाचित आप कह सकते हैं इन 4 तरह के लोगों में विश्वास नहीं रखते, ये तो शोषण वाली बात हो गई। बड़ों का छोटों ने, छोटों को दूसरों जो बड़े हैं उनको देख करके हीनता आती है, बड़ों को छोटों को देख करके एक अभिमान वृत्ति बढ़ती है। ये सब चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती। कोई ऐसा भी कह सकता है, पर वो कहे बेशक ही,
यदि हम उनके उसी के ऊपर छोड़ दें कि ये 10 लोगों का परिवार है, से आप चला के दिखाओ, उसे भी उन 10 में से कोई बुद्धिजीवी छांटना पड़ेगा, जिससे सारे काम लेखा जोखी के, हाँ, जितने होंगे वो उसको सौंपना पड़ेगा। और 10 लोगों की सुरक्षा भी, हाँ, कोई ना कोई ऐसा घर में खुरापाती चाहिए, हाँ, जो आपके सामने दरवाजे पे खड़े होकर के जो कोई आतताई या चोर उचक्का आया उसका सामना तो करे। और कोई ऐसा भी चाहिए जो परिवार का भरण पोषण कर सके, कमाई की जिम्मेदारी ठेकेदारी ले कि कैसा क्या धंधा रोजगार करना है, उसके दिमाग से आपने सबने लगना है कि धंधे रोजगार में। ज्ञान की दृष्टि से जो जानता है वो सबको बताएगा कि ये कागज में ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा 10 को मानना होगा। और यदि लड़ाई का मौका आ जाए, कोई चोर उचक्का आ जाए घर पे, तो कोई ताकतवर आदमी ऐसा हो जो उससे झगड़ सके, लड़ सके, उसका मुकाबला कर सके, उसकी देखरेख में ये 10 उस साइड में लगें, सामना करें। इसी प्रकार सेवा करने वाले जो घर में हैं, ये चौथा वर्ण है। ये चौथा वर्ण जैसे घर परिवार को चला रहा है, आप 10 को मिलकर के उसमें सहयोग देना चाहिए। यदि खेती किसानी, इसलिए जो हमारे ही बच्चे परदेश में कमाने लगे, बहुत कमाते हैं, और घर पे आते हैं तो देखते हैं कि छोटा भाई खेती करके आया, इतना अनाज हुआ है, तो उन्हें लगता है इसकी भी मदद की जाए। मकान नहीं बना, बनवा दिया। खेत में वो गेहूं खड़े हुए, खाद लगानी है, पैसे दे दिए। ये आप मदद नहीं करते क्या? खेत में पानी लगाया, खेती में इतना पैदा नहीं हो पाता जिससे कि धन ज़्यादा संग्रह हो सके, तो आप मदद करते हैं कि नहीं करते हैं कि लो ये लो पैसे, इसमें सिंचाई का हो जाएगा, ये खाद का हो जाएगा, ये मजदूरी का हो जाएगा? क्या आप ऐसा नहीं करते? यदि आप करते हैं तो मनु महाराज की बताई हुई वर्ण व्यवस्था की रीत पर ही आप चल रहे हैं। आप उससे हट नहीं सकते। ये सारी पृथ्वी पर रहने वाला ये जो परिवार है, मनुष्यों का ये परिवार, इसको तब आदि सृष्टि में एक सनातन धर्म ही था। इनको हमें कैसे डीलिंग करने पड़े? थाने कचहरी नहीं थे, पुलिस नहीं थी। बहुत समय पहले तो राजा भी नहीं हुआ करता था, आदि समय में। बाद में पहले स्वर्ग का एक ही इंद्र होता था, सारा तीनों लोगों का नियामक करता था। बाद में देखा कि उपद्रव बढ़ रहा है, तो मृत्यु लोक और पाताल लोक में भी राजा की नियुक्ति हो गई। ये अपने अपने तीनों लोगों के काम देखते रहे। एक राजा ही भूमंडल का होता था, सो पहले राजा मनु महाराज हैं। इसके बाद में देखा एक राजा से नहीं संभलता है, फिर देश का विभाजन किया, सप्तद्वीप विभाजित किए गए, उनके राजा बना दिए, उनके अंदर ये व्यवस्था दे दी। फिर उनसे भी नहीं संभला, तो फिर द्वीप, जो सप्तद्वीप थे, उन द्वीपों के अंदर छोटे छोटे देश हुए। जैसे जम्बू द्वीप में भरतखंड है, भरतखंड में 9 वर्ष लगते हैं भारतवर्ष जैसे है। तो एशिया में ये 9 वर्ष, ये भारतवर्ष वाले, जैसे ये भारतवर्ष है, ऐसे ही 9 वर्ष और लगते हैं। ये ऋषभ देव के पुत्र जो भरत जी थे, जो इसके सम्राट हुआ करते थे, उनके अधीन ये भारतवर्ष रहा था। वो भागवत में आता है कि ऐसे 9 वर्ष हैं भारतवर्ष जैसे। तो ये 9 वर्ष कौन होंगे? यही चीन जापान वगैरह जो इधर उधर है ना, ये सब हमारे उसमें के अंतर्गत हैं सब। इनके राजा नियुक्त हुए, इन्होंने अपनी व्यवस्था दी समाज को चलाने की। इन्हों के यहाँ भी जाओ, दिमागदार आदमी अलग बैठे मिलेंगे, लड़ने वाले अलग बैठे मिलेंगे, कमाने वाले अलग लगे होंगे, और सेवा करने वाले अलग लगे होंगे। आप इसको प्रासंगिक बेशक बोलते रहें, पर आप भी इसी रास्ते पर चलेंगे। पर हमें हमारे सनातन धर्म को जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा किए बगैर, कहे बगैर आपकी रोटी नहीं हजम हो पाएगी। जबकि इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता चलने का है नहीं। जिनों के यहाँ ऐसा नहीं है, चारों लोग ये जिनके यहाँ नहीं है, आप कश्मीर में देखें
किस तरह से सामना न करने वाले होने की वजह से इनको वहां से भगा दिया गया। वो समाज नष्ट हो जाता है जिसमें 4 में से एक भी ना हो। इसलिए वर्ण आश्रम की दृष्टि से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके ये 4 वृत्ति विशेष को ही ग्रहण करना चाहिए। 4 वृत्ति वाले लोग, एक परिवार को भी जरूरत है, एक समाज को जरूरत है, एक देश को जरूरत है। इसलिए सनातन धर्म ने इनके कर्म भी निश्चित कर दिए। ब्राह्मण को ज्ञान परक कर्म करने और दूसरों को भी बताने। क्योंकि इस कार्य को करने के बाद में समय ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए इन्हें धंधे रोजगार आदि करने की जरूरत नहीं। ये दान से अपना काम करें, दान देना, दान लेना, विद्या देना, विद्या दान करना। ऐसे ब्राह्मणों के कर्म बताए, क्षत्रियों के कर्म बताए कि वो समाज को सुरक्षा दे, स्वयं सुरक्षित रहे और समाज को भी सुरक्षा दे। और अच्छा, ये कदाचित ऐसा नहीं सोचना कि ब्राह्मण ज्ञान का प्रधान बता दिए तो वो और कुछ करेगा नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत काम जो ये जैसे कमाने खाने वाले ये कर्म हैं, ये सबके लिए एक जैसे हैं, पर ब्राह्मण कम करके इस पर ज़्यादा ध्यान देगा। क्षत्रिय कमाना भी है उसका साथ में, पर उसको गौड़ करके सुरक्षा को ज़्यादा ध्यान देगा। इसी प्रकार वैश्य का अपना कर्म कमाना मुख्य है, पर वो सुरक्षा के लिए तुरंत कोई दरवाजे पर खड़ा हो गया तो किसको बुलाने जाएगा? तो क्षत्रिय वाला कर्म भी उसे आना चाहिए थोड़ा। वो ये है कि नहीं लड़ेगा, पर कमा रहा है अपना, तो कम से कम सुरक्षा करे, इतना तो क्षत्रिय का कर्म रहेगा। और अपने घर में झाड़ू पोंछा करना है, इतना तो शूद्र का कर्म रहेगा। ये चारों वृत्तियां हर एक के अंदर होती हैं, केवल प्रधानता की वजह से उसको श्रेष्ठता कहा गया है। जैसे ब्राह्मण में ज्ञान की श्रेष्ठता, क्षत्रिय में सुरक्षा की श्रेष्ठता, वैश्य में कमाई की श्रेष्ठता, बाकी भी सब काम है। क्षत्रिय में सुरक्षा की श्रेष्ठता है, कमाने दाने से लेकर के घर गृहस्थी के कर्म, संतान पैदा करना, ये सब में एक ही जैसी, मतलब ये काम शूद्र भी करेगा, ये भी करेंगे, सब एक ही जैसा। बच्चे ब्याह होंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उनके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, ये काम किसका है? अलग अलग है, ये सबका चारों का एक ही जैसा। अब कोई ज्ञान प्रदान है, वो कमाई को गौड़ करके फिर वो ज्ञान के द्वारा अर्जित कर लेता है, इसलिए कमाई गौड़ कर इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए क्षत्रिय भी ये बच्चे पालने पूलने वाला घर गृहस्थी का काम वो उसका भी रहेगा, पर सुरक्षा मुख्य रहेगा मुद्दा उसके लिए। इसी प्रकार वैश्य का, इसी प्रकार शूद्र का। शूद्र परिचर्यात्मक कर्म, सेवा करने वाले ये लोग, क्या इन्हें बेवकूफ़ समझते हो क्या? इन्हें दिमाग नहीं है, ज्ञान है, पर सेवा की प्राथमिकता देते हैं, सेवा को प्रमुखता तौर पर ग्रहण करते हैं। ऐसा ना समझो या इन्हें कुछ आता नहीं है, इन्हें कुछ समझ नहीं है, इन्हें भी समझ है। आप क्या सोच रहे हैं? आपके यहाँ सेवा करने आ जाते हैं तो इसका मतलब हम कोई मजदूर हैं या कोई गुलाम है, ऐसा अर्थ कभी नहीं लगाना। उनको ऐसे ही सत्कार दो जैसे अपने बच्चों के पर, जैसे अपने माँ बाप के प्रति रखते हैं, ऐसी ही दृष्टि रखो। शुक्र है जो आपके काम आ रहे हैं, काम करने वाला ना हो तो पैसा तुम्हारा क्या करेगा? इसलिए इनके सदैव ऋणी रहना चाहिए, इनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। तो सेवा कार्य मुख्य है, पर इनके अंदर बच्चे पालने वाला काम सबके जो एक जैसा है वो इनके पास में भी है, और ज्ञान भी इनके पास है, जरूरत भर का है। ये है कि जरूरत से ज़्यादा जो और लोगों को डीलिंग करते हैं वो नहीं क्षमता है। पर एक बात बताऊं, इन्हें जो सेवा करने की क्षमता है वो तुम्हारे अंदर नहीं, और जिसकी वजह से तुम बड़े बड़े नौकर रखते हो फिर भी सही भोजन नहीं मिल रहा है। आप झाड़ू पोंछा के लिए लगाए, पर कचड़ा जहाँ का तहाँ पड़ा, झाड़ू लग गया, पोंछा लग गया, जाला जहाँ के तहाँ लगे हैं तुम्हारे घर में। ये पैसे दे करके भी आपका काम नहीं हो रहा है, और वो बगैर पैसे का ऐसा कर रहे बैठा है कि आप देखेंगे कि ये सफाई की कैसे। इस करके ये चारों वर्ण अपने आप में पवित्र हैं और समान हैं। इसलिए समान है क्योंकि एक ईश्वर से ये चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं, एक परमात्मा से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं।
यदि कम ज्यादा की अहमियत यदि आपके दिमाग में आती है तो ये अहमियत हमारे अच्छे और निंदित कर्म जो करता है, निंदित कर्म करेगा, उसकी अहमियत कम हो जाएगी उसी के परिवार में। यदि ब्राह्मण परिवार का कोई गंदे कर्म करने लगता है तो सबसे पहले उसकी अहमियत तो अपने ही परिवार में गिर जाएगी, समाज में भी गिर जाएगी। जैसे परिवार का विभाजन कर सकते हैं वैसे समाज का, देश का कर सकते हैं। तो इस करके कोई वर्ण गंदा नहीं, कोई अच्छा नहीं, ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ, ये परमात्मा स्वरूप ही है सब। इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं याविद भय बेहाल। गांठ खोल कर देखना नहीं चाहते, आप सच्चाई को समझना नहीं चाहते, आप सच्चाई को धारण करना नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म होता है शरीर, वाणी और मन से। ये शरीर, वाणी और मन से जो कर्म होता है, ये कर्म कैसे करें? तो सनातन धर्म ने व्यवस्था दी कि अपने वर्ण आश्रम के अनुसार करें। निश्चय है कि ये क्या क्या कर्म करना, वैसे ही आप करें। यदि उस कर्म को पूजा बनानी है, यदि उस कर्म को योग बनाना है, कर्म योग बनाना है, तो आप इतना करें कि कामना छोड़ दें, आसक्ति छोड़ दें, फल की इच्छा छोड़ दें। वो कर्म आपकी तपस्या बन जाएगा, वो कर्म आपकी पूजा बन जाएगा, वो कर्म आपका योग बन जाएगा, ऐसा कहा। इसलिए ये कर्म हमें करना ही पड़ेगा, चाहे कामना से युक्त कर्म करें तो करना होगा, और कामना से युक्त कर्म नहीं करके हमें निष्काम कर्म में प्रवेश करना है तो करना होगा। कदाचित ज्ञान मार्ग में यदि हमने जाना है तो भी आप कर्म का त्याग नहीं कर सकते। यज्ञो दानम तपस्या पावनान मनीषीणाम। यज्ञ दान तप जैसे कर्मों को विद्वानों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए बहुत सारे फिजूल कर्मों को छोड़ करके साधना में मददगार जो यज्ञ दान तप आदि कर्म हैं, इनको ज्ञान के रास्ते में चलने वाले को भी करना ही चाहिए। क्योंकि जैसे कपड़ा सफ़ेद है, साफ है, फिर भी अगर उसे और धुला जाए और नील टिनोपाल लगा दिया जाए तो कपड़ा सफ़ेद चमक मारता है। ऐसे इन विद्वान पुरुषों को यदि कर्म की आवश्यकता नहीं है तो भी वो सारे कर्मों को छोड़ने पर इन तीन कर्मों को ना छोड़ें, यज्ञ दान और तप, इनको ना छोड़ें। तो दान करके ग्रहण करना है, शरीर में क्षमता ज़्यादा है तो दूसरों के काम में शारीरिक शरीर के तौर पे आ जाए। बौद्धिक क्षमता ज़्यादा है, आप दूसरों को भी ज्ञान दें, राय परामर्श दें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए। और यदि वाणी में क्षमता है तो वाणी के द्वारा जो उपकार हो सकता है आप करें। ये दान है शरीर, वाणी और मन से। धन है तो धन का दान करें, अभिमान से बचें। और यज्ञ जो है, यज्ञ के लिए कहते हैं कि ये जो अग्नि आदि प्रज्वलित करके जो आहुति आदि दी जाती है उसको यज्ञ शब्द करके ग्रहण करना है। तो जैसे भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, भगवान विष्णु के 1000 नाम के लिए 1000 आहुतियाँ घी के बढ़िया सा शुद्ध घी ला करके दें। इससे परमात्मा की संतुष्टि होती है, आपके चित्त में ताकत आएगी, आपका चित्त निर्मल होगा, भगवान के प्रति भक्ति जगेगी। इसी प्रकार और बहुत सारे यज्ञ हैं। भागवत कराए, भागवत के 10वें स्कंद का हवन हो गया, बोला। तो इस तरह से गीता है, गीता पढ़ी, गीता का हवन हो गया। यज्ञ शब्द करके ग्रहण ऐसे किया जाता है। पर ये यज्ञ स्थूल यज्ञ बताते हैं। सूक्ष्म यज्ञ ये है कि हम दूसरों के काम आ जाएं। यज्ञ हम यज्ञ का मतलब हम देवताओं के लिए आहुति देते हैं, देवता हमारी कामना पूर्ति करते हैं। यज्ञ हमें भी करना है, कर्तव्य पालन रूप यज्ञ। माता पिता ने हमें जन्म दिया और हमारे को सामर्थ्य नहीं थी शौच आदि की, अपनी सफाई की, पर माँ बाप ने तुम्हारा ये काम संपादन किया। अब माँ बाप वृद्ध हो गए हैं,
आप अपने कर्तव्य पालन रूप यज्ञ के द्वारा उनको संतुष्ट करें। जैसे कि तुम्हें बचपन में माता पिता ने कोई दिक्कत नहीं होने दी। कई बालक रात भर रोते हैं और रात भर माताएं बेचारी सो नहीं पाती हैं, वो कुआं 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 करते ही रहता है। ये सारे कष्ट सहकर के बालक को पाला है। उन्होंने अपना कर्तव्य पालन रूप यज्ञ संपादन कर दिया। अब आपका नंबर आया, अब इनका शरीर थक गया है। अब आप अपने कर्तव्य पालन रूप यज्ञ के द्वारा इन्हें संतुष्ट करें। इसी को कहते हैं परस्परम भावयन्तः। पति ने पत्नी के लिए जो हो सकता है सब किया। पत्नी की जो पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति के प्रति भी अपने कर्तव्य निर्वहन करे। वो क्या पति के साथ कर सकती है? ये कर्तव्य पालन रूप यज्ञ। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी में कोई गलत आदमी आता है तो आप एक बार जरूर रोकें। ये कॉलोनी का कर्तव्य है, सब मिलकर के रोकें। आपके सामने पड़ता, आप भी गलत को गलत ही बोलें, ये गलत है, उसमें सपोर्ट नहीं करें। और ऐसा ना सोचें कि ये उनकी बात है, कल को वो तुम्हारे घर पर भी बात हो सकती है। इसलिए कॉलोनी का, ये गांव का धर्म है, ये गांव का कर्तव्य है। ये हमें क्या करना चाहिए? कर्तव्य पालन रूपी ये यज्ञ। इसी प्रकार है हमारे देश का। देश की कोई बेइज्जती होती है वो हमारी भी बेइज्जती है। इसलिए जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसका हो सकता है? ना हमने अपने देश की निंदा सुननी है और ना ही देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का साथ देना है। ये देश के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह, ये प्रशासन लगा हुआ है। हम यहाँ सुरक्षित आनंद से बैठे हैं और फौज हमारी लगी हुई है दिन रात। हमें उनका सपोर्ट देना है, ये कर्तव्य पालन है। हमें उनके साथ खड़े रहना है। ये कर्तव्य पालन रूप यज्ञ आपके परिवार से लेकर और देश तक चला जाता है। तो इसलिए हमने एक दूसरे का पालन करना। ये कर्तव्य पालन रूप यज्ञ, यज्ञ दान, ये यज्ञ है एक। और एक तप, ये हमें करते रहना चाहिए। किसको? बड़े बड़े विद्वानों को भी ये काम नहीं छोड़ना चाहिए। तो छोटे भाइयों की तो बात ही क्या। छोटे भाइयों की मतलब जो अज्ञानी लोग हैं, ज्ञानवान के लिए ये बात है, तो अज्ञानी की बात ही क्या, उसे तो जरूरी करना चाहिए। और ये तप में कहते हैं जैसे आप 15 दिन में एकादशी आती है, ऐसे रहो। आप रोजाना अन्न खाते हैं, एक दिन ना खाओ, फल फ्रूट ग्रहण कर लो। साल में एक महाशिवरात्रि आती है, उसको महाकाल रात्रि भी बोलते हैं। आप इसको रहें, रात जागरण करें। आप कंप्यूटर या ये मोबाइल देखते देखते रात गुजार देते हैं। एक दिन भगवान के नाम से जाग जाओ। उस रात भजन करना है, चिंतन करना है। ये तप है। एकादशी, प्रदोष व्रत, नवरात्रे, इनमें कोई जो अच्छा लगे रहो। इसको त्यागना ना चाहिए, जरूर करना चाहिए। यदि ऐसा कर सके तो आप ज्ञानवान बेशक हो, तो भी आपका चित्त और निर्मल हो जाएगा, आपका अंतःकरण और शुद्ध हो जाएगा, ऐसा कहा। तो ये यहाँ कहते हैं कि ये कर्म जो है शरीर, वाणी और मन से होते हैं और इन्हें आपको करना ही होवेगा। ऐसा नहीं कि आप कर छोड़ दें इसे। क्यों करना होवेगा? ना ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म करत कार्यते हिवसा कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणई। प्रकृति के गुणों के द्वारा आप परवश हुए, आप कर्मों को करेंगे ही। तो फिर जब कर्मों को करेंगे ही, सतोगुण होगा वैसी चेष्टा होगी, रजोगुण होगा वैसी चेष्टा होगी, तमोगुण होगा वैसी चेष्टा होगी। ये काम सता रहा, शरीर की वैसी चेष्टा होगी। क्रोध सता रहा, उसकी वैसी चेष्टा होगी। लोभ सता रहा, उसकी वैसी चेष्टा होगी। यदि मोह सता रहा है तो भी दूसरी चेष्टा होगी। आपके अंदर ये ना चाहते हुए भी चेष्टा हो जाएगी। आप देखो घरों में कोई बैठा होगा एक कोने में, मुंह लटकाए होगा, समझ जाओ ये क्या है इसके दिल में। व्यर्थ ही में कुड़ रहा है, लेना ना देना कहीं ऐसे मिल जाएंगे आप। आपका अंदर क्या चल रहा है? आपके अंदर जो वृत्ति चल रही है आपका शरीर बता रहा है। इससे बचना चाहिए। तो ये कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्म करना पड़ेगा। तो फिर चाहे कर्म मार्ग में चलें,
चाहे ज्ञान मार्ग में चले, कर्म हमने करना ही है। तो करना ही है तो कैसे करें, इसके लिए भगवान ने कह दिया योगस्ता कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। आपने परमात्मा सब रूपों में है ऐसा योगस्थ पहले हो जाओ। हम जो सेवा कर रहे हैं वो किसी और की नहीं, उसी परमात्मा की कर रहे हैं। आप कहीं भी आसक्ति ना रखें, फलाकांक्षा और कामना त्याग के करें, ये कर्म आपकी पूजा हो जाएगी। तो और ये इसलिए भी करें कि आप किसी भी क्षण कर्म के बगैर रह नहीं सकते, इसलिए करो, करना ही पड़ेगा। और नहीं करोगे तो निंदा चुगली करोगे, बैठ के अंट चंड करोगे, चौराहे बैठ के ताश खेलोगे जा करके, जहाँ फिजूल दिमाग वाले जो लोग बैठे होते हैं वहां बैठोगे जा करके। इसलिए करो, अच्छा करो। और एक भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी जो बात बताई, वो कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम। आपके लिए जो कर्म नियत करे गए, नियत शब्द का अर्थ करते हैं शास्त्र के अनुसार। शास्त्र ने, आप विवेकी बुद्धिपरक हैं तो आप अपने बुद्धिपरक कामों को करें और दूसरे के भी काम निपटा दें। आप यदि दमंग मनाते हैं तो दमंगी इसलिए नहीं कि अपन गरीब गुरुआ दीन ही ना हमारा ही गला पकड़ने चले आओ बोला, बल्कि हमारी तरफ कोई और हमारे परिवार की ओर कोई आंख उठाता है उसका गला पकड़ दिखाओ। हमारा तो पकड़ ही लोगे, हम तो पहले ही से परेशान हैं। इसलिए दमंगी आपकी तब सार्थक है, तब वो सराहनीय हो जाती है जब आप समाज के काम में आ जाएं, आप देश के काम में आ जाएं, आपकी ताकत का इस्तेमाल निर्बल लोगों को भी मिले, आपकी ताकत का फायदा पूरे गांव को मिल जाए कि कोई आया उपद्रव करने के लिए, आपने उसका गला पकड़ के सबक सिखा दिया। इसलिए नियतम करो कुरु कर्मत्वम। शास्त्र ने जो कर्म तुम्हें बताए हैं, दो प्रकार का अर्थ लगता है। एक तो जो शास्त्र ने बताए वो, और एक ये कि तुमने जो नियत कर लिया वो। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे कर्म हम नियत करते हैं, फिर बाद में शास्त्र भी उन पर मोहर लगाता है। जैसे कहीं की लड़की और कहीं की लड़का, उसने कहा ये हमारी पत्नी है, हमारा पति। नियत कर लिया कि नहीं कर लिया? निश्चय कर लिया। निश्चय कर लिया तो शास्त्र प्रवृत्त हुआ। अब पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, अब उस पर चलो। ठीक है। नियतम कुरु कर्मत्वम। आपके द्वारा आपने जो कर्म नियत किया है, अब उसको कर्म को करो। आप ब्राह्मण हैं या और आप सेना में चले गए तो अब नियत हो गया है, अब तुमने पीछे नहीं हटना, नियत हो गया है। आप चपरासी हैं, चपरासी तो कर्म नियत है, आपने नौकरी पकड़ी जा करके, अब मैं पानी नहीं दूंगा, ये काम नहीं करूंगा, ये नहीं चलेगा। मतलब एक बैंक में था, वो जो कुछ कहे तो वो दमंगी दिखाता था, तो उन्होंने उसको सब जो अधिकारी लोग थे उन्होंने फिर कहा इस पे लिख के दो, हम नहीं करेंगे है। और उसी दिन से सुधर गए। तो क्या है कि आपने कर्म नियत किया, आपको करना पड़ेगा। आपने पति स्वीकारा है, पत्नी स्वीकारी है, अब आपको ये करना चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम। शास्त्र ने जो कर्म बताए हैं, पति ने और पत्नी के जो कर्म हैं, एक दूसरे के प्रति जो दायित्व निर्वाह है, वो करना चाहिए। विवाह हो गया है तो किस लिए विवाह करें कि हमारी नज़र दूसरी ओर, पत्नी की नज़र दूसरी ओर ना जाए, इसलिए पति है, पति की भी नज़र किसी दूसरी औरत की ओर ना जाए, इसीलिए तो है ना। और नहीं तो फिर खुला सिस्टम तो था ही, पर खुले सिस्टम में ये जानवर होते हैं, आदमी नहीं होते। मतलब आदमी एक सामाजिक प्राणी है, इस समाज से बंध के चलता है। भला जानवर भी आप डिस्कवरी में देखें अपना समाज बना के चलते हैं, तो मनुष्य समाज बना करके चले तो उसमें क्या कहना। तो आप अपने नियत कर्मों को करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। बोले क्यों महाराज? बोले इसलिए कि कर्म के बगैर तुम नहीं रह सकोगे, कर्म हो ही जाएगा। इसलिए अच्छा है जो कर्म तुम्हारे लिए नियत करेंगे वही कर लो, नहीं तो कर्म तो तुम्हारे से होवेंगे। बोले क्या कर्म हो जाएगा? बोले यदि तुम राम राम ना जपोगे तो बैठ के दूसरे की निंदा चुगली करोगे, या तो तुम अच्छे ग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे तो तुम गंदे ग्रंथों का अध्ययन करोगे, बगैर करे नहीं मानोगे तुम। इसलिए क्या है, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो करो। अच्छा एक बात बताऊं, तुम्हारा जो दूसरों का पालन करता रहता है ना,
उसे पालन करने का अभ्यास होता है। जैसे जो कमाने वाला बनिया है भला, वो कमाता है और उसे कमाई से किसी तरह छुड़वा दो, या कई बार घर की कलह से अलग हो जाते, तो कई कई तो इतने सही सीधे साधे आदमी है, वो कमाते हैं दूसरे के लिए चालू कर लेते हैं। हाँ, जैसे अपने ही परिवार में या कोई देखे भांजा है, वो है, चलो ये नहीं, उनसे नहीं बन रहे, उनसे जो वहां कमाए अपने देने लगे। उनका ऐसा स्वभाव है करने का। तो अच्छे वालों की ये बात बताई। यदि वो इस मार्ग में ना होते तो दूसरा काम कर लेंगे जा करके। इसलिए लोग जब लड़का जब वैसा होता तो कहते हैं इसकी नजर रखो, नहीं तो विवाह इसका कर दो, तो ये खुद ही लाइन में लग जाएगा। इसलिए इसको किसी लाइन में लगाना पड़ता है। ये मनुष्य एक ये शास्त्र में से पशुपति शब्द करके आता ना, पशुपति का मतलब ईश्वर, और पशु का मतलब जीव। जीवों का जो ईश्वर है वो पशुपति बोला जाता है। और जीव एक पशु है, ये पशु की तरह है, ये बुद्धिमान पशु है। ये जरूर कुछ ना कुछ खटपट करेगा। अच्छा है ये सतमार्ग की ओर जाकर के ही अपने कर्मों को करे। कर्म कर लो, इसलिए कर लो कि कर्म के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते, और कर्म तुम्हारे से होता है, इसलिए अच्छा है कि अच्छे कर्म करो। हाँ, एक जगह जाकर के नर्मदा जी का किनारा था, अपन परिक्रमा करने गए थे, और घाट पर गए, ठंडी का समय था, तो उधर उस समय भोजन की तलाश तो डेली करनी पड़ती ना, सुबह शाम डेली। और जहाँ जा कर के रात हो गई वहीं पेड़ के नीचे सो जाना, फिर वहीं पर सुबह वहीं पर बना खा करके या चाय पी कर निकल देते, फिर जा कर के दिन में कहीं बना देते, ऐसे चल दिन भर चलना होता था परिक्रमा के चक्कर में। अब एक जगह गए, भूख बहुत तेज लग रही थी, 1-2 बज गए, और उन्होंने कहा महाराज जी के यहाँ, एक महाराज जी के यहाँ रुके हुए थे, उन्होंने कहा महाराज जी नहा के आ जाओ, और भोजन तैयार है। तो सोचा कि बगैर जल्दी से नहा लें। नहाने जब गए तो उस पर घाट पे लगी हुई थी काई, भला तो वहाँ खड़े हुए धड़ाक से नीचे गए, वो बहुत गहरा जल, ये तो अच्छा था तैरना जानते थे। हाँ, नर्मदा जी तो वहाँ बड़े बड़े जहाज भी तो चलते हैं ना आगे चल के, बहुत गहरी है। और फिर दोबारा किसी तरह उठे तो फिर सड़ के फिर धड़ाक दे वहीं, इतने काई निकल ही नहीं पा रहे। तो और भीगना तो है ही है, गिरना तो है ही है, तो हर 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 महादेव कहने में क्या दिक्कत है बताओ, नर्मदे हर कहने में क्या दिक्कत है। गिरे ही गए, रपट गए कि हर गंगा, भला जब काम तुमने करना ही है तो परमात्मा के नाम से वही काम कर लो, तो पूजा ना हो जाए। भाई काम तो करना ही करना है, काम आपसे प्रकृति करवा ही लेगी, कर्म के बगैर आप रह नहीं सकते। अच्छा है भगवान के नाम से कर लो, अच्छा है दूसरे के काम से दूसरे के काम आ जाओ, निठल्ले तुम रह नहीं सकते। शरीर में जो और प्रकृति का अंश है, सात्विक राजस तामस वेद से, इसके परवश होकर के आप कर्म करेंगे कुछ ना कुछ। नहीं कुछ करोगे, निंदा चुगली करोगे, प्रमाद करोगे, नशेबाजी करोगे। अच्छा है सही रास्ते पर चल पड़ो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, अकर्मण नहीं होना, क्योंकि अकर्मण तुम हो नहीं सकते। अच्छा, किसी क्षण रह भी नहीं सकते। और एक बात और भी है, शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धेत कर्मणा, और तुम्हारे शरीर की यात्रा भी कर्म के बगैर नहीं हो सकते। आपको आटा खरीदना पड़ेगा, आपको बनी बनाई रोटी मिल रही ना, इसलिए आप ये बात थोड़ा आपको अटपटी लगेगी, शरीर की यात्रा कैसे नहीं चल सकती, खूब चल सकती, रोटी खा लो पड़े रहो। अरे ये रोटी खाने के लिए सुबह जो माइयाँ महिलाएं जो है ना वो उठी हैं, नहा धोकर के सारे बर्तन धुले हैं, आटा छाना बनाया, और फिर उनके बर्तन है। एक आदमी अपना पूरा भोजन बनाने और खाने के बाद अगर पूरा सही से आराम से करेगा, कम से कम 2.5 घंटा लगता है। और आपको जो चैन से रोटी मिल गई है वो 2.5 घंटा किसी ने आपके लिए मेहनत की है, मगर मत दी, ऐसे नहीं आपको रोटी मिल गई है। और वो भी नहा धोकर के पवित्र होकर के दी गई है तुम्हें। इसलिए ऐसा ना समझो, यदि वो ना हो तो ये 2.5 घंटा आपने लगाने कि नहीं लगाने। और शरीर की यात्रा इतने से ही नहीं चलती है। अगर ये मंडियाँ और आटा ना मिलता तो आपको गेहूं बोना पड़ेगा, गेहूं बो करके फिर जब पकेगा 6 महीना तो उसका मड़ाई करो, फिर दाने निकालो, दाने निकाल के साफ करके तब चक्की जब पिसा के लाओ। और नई चक्की, जब चक्की पहले नहीं होती थी तो अपन तो सर पे लाद करके दूसरी जगह ले जाते थे, दूसरे गाँव में चक्की पिसाने के लिए। नहीं, हाथ वाली चक्की चलती थी, तो वह 4 बजे थे महिलाएँ उठ करके चक्कियाँ पीसती थी, और फिर रोटी बनती थी तुम्हारे लिए।
तो ये शरीर की यात्रा आप नहीं करोगे, नहीं चलेगी। इसलिए अच्छा है कि आप अपने कर्म को करो। कर्म के बगैर आप किसी भी क्षण रह नहीं सकते, और शरीर की यात्रा भी कर्म के बगैर आपके चल नहीं सकते। ऐसा कहा, इसलिए कर्म हमारे जीवन में अनिवार्य है, अनिवार्य है। इसलिए आप कर्म को करें, कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, न रहो न निराश करो मन को। समझो ना धिक निष्क्रिय जीवन को। ये धिक्कार है जीवन, ऐसा मत समझो। कुछ करो, समय गुजर जाएगा। आप व्यर्थ में ही धिक्कारते हैं। आप दूसरों के अपना काम करें और दूसरों के काम में भी आवें, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो ये 8वां श्लोक एक बार फिर उच्चारण करते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणा। हे अर्जुन, तुम शास्त्र के बताए हुए कर्तव्य कर्मों को करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी संभव न हो सकेगा। ओम शांति शांति शांति।